हेलो दोस्तों। एक कहावत से शुरू करता हूँ। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। ये एक कहावत था कि जिस नगरी का राजा ही अजीब टाइप का हो, जहाँ पे सब कुछ 1 रुपए में बिकता हो, ये कहानी सब लोग सुने होंगे और ये कहावत भी कहा जाता है कि जहाँ सब कुछ है अंधों में काना राजा वाला हाल हो जाता है। तो ये जो कहावत है ना, ये चरितार्थ हो रहा है, ये पूरा सही बैठ रहा है झारखंड के कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, क्योंकि झारखंड में जो विश्वविद्यालय की परिस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2-3 यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, बाकी यूनिवर्सिटी को नई शिक्षा नीति समझ नहीं आ रही है और उल्टा पलटा सारा काम कर दे रहे हैं। या तो वहाँ के लोग समझना नहीं चाह रहे हैं पूरी सिस्टम को। जो परिवर्तन दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, हम लोग नॉर्मल फ़ोन से स्मार्टफोन में आ गए और एजुकेशन चेंज नहीं होगा। और वो सोचते हैं कि एजुकेशन वही रहेगा जो अपने ज़माने में पढ़े। और आज ऐसा खिलवाड़ हो रहा है स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ, कि आप सोच नहीं सकते हैं। छात्रों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और स्टूडेंट परेशान है इस चीज़ को लेके। और इसीलिए हमको एक वीडियो बनाना पड़ा कि नहीं, ये ज़रूरी चीज़ है। ताकि पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था इसी यूनिवर्सिटी को लेके, जहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, आज भी वही हाल हो गया। परीक्षा से 15 दिन पहले अगर आपका सिलेबस बदल दिया जाए और बताया जाए कि नहीं नहीं, आपने जो सब्जेक्ट पूरे 6 महीना पढ़ा है वो एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम किसी और विषय का होगा, आपके साथ क्या बीतेगा। और हर छात्र के साथ वही बीत रहा है। सोचिए कि आप पढ़ाई किए 6 महीना कोई और सब्जेक्ट का, और अचानक एग्जाम से पहले जब फॉर्म भरने का टाइम आता है बोलता है नहीं, ये सब्जेक्ट तो हमने कहा ही था, हमने तो दूसरा सब्जेक्ट आपको कहा था। और कुछ कॉलेज को तो पता ही नहीं अभी भी कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। फॉर्म में पूछा जा रहा है, बच्चा पूछ रहा है सर कौन सब्जेक्ट भर दें, बोलता है जो ऑप्शन आता है भर दो। बच्चा क्या पढ़ा है, कुछ नहीं, बच्चा फेल होगा। बच्चा को कोई नॉलेज नहीं। और आप बोलते हैं हम स्किल इन्हांसमेंट कर रहे हैं, हम बच्चों के अंदर स्किल सिखा रहे हैं, हम नई शिक्षा नीति में नए टैलेंट तैयार कर रहे हैं, देश में एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं, मैन पावर तैयार कर रहे हैं। कैसा मैन पावर जिसको एग्जाम से 15 दिन पहले पता चलता है कि उसका विषय क्या है, उसको पढ़ना क्या है, क्या तैयारी कर लेगा। और बेचारा सिलेबस समझने में उसको 10 दिन लग जाता है, कैसे पैटर्न आएगा एग्जाम का उसको समझने में टाइम लग जाता है। वो क्या प्रिपरेशन करेगा। अगर इस तरह की शिक्षा पद्धति को बदला नहीं गया तो इसका खामियाजा हम और हमारे समाज के लोग बहुत भयानक बुरी तरह से भुगतेंगे, क्योंकि ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो मैन पावर हैं बट स्किल्ड नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार का जो रोजगार मंत्रालय वो साफ कहता है कि भारत में स्टूडेंट तो हैं, मैन पावर तो है, बट स्किल्ड मैन पावर की कमी है। क्योंकि जो इंडस्ट्री आती है बाहर से वो भी रोजगार देने के लिए तैयार है, उसको भी अच्छा बंदा चाहिए। और स्टूडेंट भी बोलता है कि हमको अच्छा नौकरी चाहिए, बट उसका शर्त अलग है, स्टूडेंट का शर्त अलग है। ये कंपनियां जो रोजगार देने के लिए लागू लगी हुई है उस वो बोलते हैं कि हम 60,000 देंगे, हमको अच्छा आदमी चाहिए। उसको अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है। और स्टूडेंट बोलता है कि हमको 50,000 का नौकरी चाहिए। तो 50,000 का नौकरी लेने के लायक बनने के लिए 50,000 का क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप 50,000 का जॉब चाहते हैं तो 50,000 रुपये का क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर 50,000 का क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो कौन व्यक्ति आपको 50,000 दे देगा। ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, आज एक पेपर का कटिंग है जिसको लेके मैं आपके पास आया हूँ। क्या लिखा है कि पढ़ाई डिजिटल की और दूसरे विषय की भरवा रहे हैं फॉर्म। मतलब पढ़ाई करवा दी है डिजिटल एजुकेशन की, डिजिटल सिस्टम की पढ़ाई करवा दी है और फॉर्म भरा रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट की। बताइए ये यूनिवर्सिटी क्या कहना है। यूनिवर्सिटी अपने तरफ से सही भी है, यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, गलती यहाँ पे कॉलेज की है। क्योंकि जो गैप बना है ना, ये समस्या जो आ रही है, इसमें आप नहीं बोल सकते कि सारा का सारा यूनिवर्सिटी की गलती है। ये गैप जो बना है ना, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में बना, जिसमें पिसा रहे हैं स्टूडेंट। कॉलेज को ये बात कंफर्म कर लेना चाहिए अपने यूनिवर्सिटी से मिल के कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट देना है। अगर कॉलेज को नहीं समझ आ रहा था या वहाँ के टीचरों को नहीं समझ में आ रहा था तो कॉलेज को ये कंफर्म करना चाहिए था ना कि हम कौन सा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए लागू करेंगे। तो यहाँ जो लफड़ा है, जो झगड़ा है, जो कन्फ्यूज़न है, वो जो गैप है, वो मिस कम्युनिकेशन का गैप यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच में है। और इसमें पिसा रहे हैं स्टूडेंट, पिस जा रहे हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट कुछ बोल नहीं रहा है, वो पिस जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट यूनियन भी अपने तरफ से थोड़ा सा, उनको भी रोल, उनका भी रोल बनता है कि इस चीज़ को लेके जरूर एक्शन में आए। जो स्टूडेंट यूनियन बीबीएमक्यू धनबाद के, ये विषय जो है वो बीबीएमक्यू धनबाद यूनिवर्सिटी का है। और ये ऐसी स्थिति है कि आप सोचिए क्या होगा कि पढ़ाई करा दी है डिजिटल एजुकेशन की और भरवा रहे हैं फॉर्म दूसरे सब्जेक्ट की, स्टूडेंट क्या करेगा। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। लिखिए, छात्रों को एडमिशन फी जमा करवाने का अंतिम मौका आज, ये जिस दिन का डेट है वो तो खैर एडमिशन का हमको नहीं है। वेबसाइट पर नहीं मिल रही कोई जानकारी, बीबीएमक्यू की वेबसाइट पर आप जाएंगे कोई जानकारी नहीं मिल रहा है कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट को लेना है कौन नहीं लेना है। इस मामले में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी थोड़ा एक्टिव रहा है और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी थोड़ा ठीक काम किया है। लेकिन अभी भी ये बहुत अच्छा नहीं है, बट बीबीयू इस मामले में, बीबीएमक्यू के मामले में अच्छा है। ये माना जाएगा कि अंधों में काना राजा।
विनोबा यूनिवर्सिटी इस मामले में अच्छा है कि सबको पहले से पता दे रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे कॉलेज भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर चाहे अनादा कॉलेज की बात करें, चाहे के वीमेंस कॉलेज की बात करें, चाहे कोलम्बस, बहुत अच्छा काम किया, एकदम मतलब ऑथेंटिक काम किया। ये लोग क्या किया, गूगल फॉर्म बना के स्टूडेंट को भेज दिया, बोला आप जो सब्जेक्ट चुनना चाहते हो यहाँ चॉइस है, चुनना चाहते हो वो लिख के सबमिट कर दो, ताकि स्टूडेंट नहीं बोलेगा हम ये नहीं चुने थे। वो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड रख लिए थे। बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया है, तो मानना पड़ेगा, जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। और यहाँ पे जो स्थिति है उसको पढ़ते हैं। चलिए इधर छोड़ देते हैं हम लोग। मतलब है कि वेबसाइट पे कोई जानकारी नहीं मिल रहा स्टूडेंट को, कौन फॉर्म भरना है, कौन सब्जेक्ट है, एमडीसी पे कौन सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी अलग अलग है। अब सब्जेक्ट का नाम है एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में जो ऑप्शंस है आप चुन के दीजिएगा ना कि क्या क्या ऑप्शन आपके कॉलेज में। अब स्टूडेंट बोलेगा हम ये सब्जेक्ट लेंगे, कॉलेज बोलता हम ये नहीं पढ़ाएंगे, हम ये नहीं अलाउ करते। तो ये स्थिति है, कॉलेज को कंफर्म करना होगा कि कौन कौन सा चॉइस देता है स्टूडेंट को चुनने के लिए, क्योंकि एमडीसी में चुनना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है कि यूजी सेमेस्टर 3 के पूरे सेमेस्टर में एचईसी यानी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में पढ़ाई किसी और विषय की हुई है और परीक्षा फॉर्म किसी और विषय का भराया जा रहा है। ऐसे में छात्र छात्राएं परेशान हैं कि आखिर अब बचे हुए 10 से 15 दिनों में कैसे नए विषय की परीक्षा की तैयारी की जाएगी। मामला बीबीके एवं धनबाद के कई कॉलेजों का है। गुरु नानक कॉलेज में यूजी सेमेस्टर 3 में इंग्लिश ऑनर्स के छात्रों को डिजिटल एजुकेशन और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस विषय पर एक विषय चुनने का ऑफर दिया गया था। काफ़ी संख्या में छात्रों ने डिजिटल एजुकेशन विषय को चुना है। कॉलेज में इस विषय की पढ़ाई भी हुई है। अब ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, तो विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि मैथमेटिक्स कल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस पेपर 2 की परीक्षा देनी होगी। डिजिटल एजुकेशन विषय का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय और कॉलेज का चक्कर काट रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म में मैथमेटिक्स एंड डिजिटल एजुकेशन दोनों में से एक चुनने का ऑप्शन था और पढ़ाया गया है डिजिटल एजुकेशन। ऐसी स्थिति में अचानक अगर बदल दिया जाए तो क्या होगा। अब बिना किसी सूचना के ऑनलाइन फॉर्म में एचईसी पेपर बदल दिया गया, जो एचईसी पेपर है वो बदल दिया गया। ए एसईसी पेपर, सेक पेपर हम लोग बोलते हैं। इसी तरह 22-26 के सेशन में करिकुलम तीसरे सेमेस्टर की शुरुआत में बदल दिया गया। यानी सोचिए 22-26 का जो सेशन है उसका सिलेबस तीसरे सेमेस्टर के शुरुआत में बदल दिया गया। ये इसलिए बदला गया था ना क्योंकि नई शिक्षा नीति जो पहले बार आई थी वो 2 सेमेस्टर की लाई थी, तो तीसरे सेमेस्टर में पूरा कंप्लीट सिस्टम को बदला गया, इसलिए इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। 23-27 सेशन का नया करिकुलम 26-27 पर भी लागू कर दिया गया। छात्र छात्राओं की परेशानी का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा है। इसमें यूनिवर्सिटी की गलती कम है, कॉलेजों की गलती ज़्यादा है। कॉलेज को आप ज़्यादा इसमें गलती दे सकते हैं क्योंकि कॉलेज इस बात को कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि सेक पेपर किसको पढ़ना है, एमडीसी पेपर किसको पढ़ना है, एईसी पेपर किसको पढ़ना है, और सेमेस्टर 3 में हम कैसे देंगे। अगर सेमेस्टर 1-2 गड़बड़ हो गया तो सेमेस्टर 3, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का आपस में सेमिनार बहुत ज़रूरी है, कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चल रही है तो मैं ये मानता हूँ कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या तो सारे कॉलेजेस को समझाइए या प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके या प्रेस में ब्रीफिंग कीजिए, मीडिया को बुला के ब्रीफ कर दीजिए ना इस बात को कि जो सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट है वो क्या क्या भरेंगे। लोग समझ पाएंगे आपकी बात को, तो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आपने ना तो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर रखा है, जो यहाँ टोल फ्री नंबर दिया रहता है उस पर फ़ोन कीजिए तो कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, और जो फ़ोन उठा भी दिया तो बोलता हम कुछ नहीं जानते सर। तो आखिर बच्चे कहाँ से समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे उनको कौन सा विषय पढ़ना है और कौन से विषय की तैयारी करनी है। इसलिए ये सब आप पर सोच छोड़ते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये सिस्टम जायज़ है और इससे लोगों का विकास होगा, छात्रों का फ़ायदा होगा या छात्रों का भला होगा। ये आप सोचिए, ये डिसीजन आपके ऊपर है कि क्या स्थिति है इस यूनिवर्सिटी के। मैंने जो सच्चाई था वो बयां कर दिया, बाकी आप समझ सकते हैं और आप अपने तरफ से कमेंट करके बता सकते हैं कि स्थिति क्या है। थैंक यू।